सदियों साल पुरानी कहानी है, जब एक छोटे से शहर में एक पीर साहब रहते थे। पीर साहब के इल्म के आसपास के इलाकों में खूब चर्चे थे। वह पीर साहब बहुत ही दानिशमंद थे। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते ताकि वह पीर साहब से अपनी मुश्किलों का हल निकलवा सकें। पीर साहब के पास कोई भी शख्स जब अपनी मुश्किल लेकर आता तो पीर साहब उसकी मुश्किलों को बड़े ही गौर से सुनते और फिर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करके उस मुश्किल के बारे में फिक्र करते। इसी वजह से हर शख्स पीर साहब के बारे में यही सोचता था कि शायद इन पीर साहब के पास कोई जादुई कव्वत है जिसके जरिए वह मुश्किलों का हल तलाश करते हैं और फिर वह हल हमें बता देते हैं। एक बार एक जवान लड़के ने पीर साहब से पूछ भी लिया कि क्या आपके पास कोई ऐसी जादुई कव्वत है जिसकी वजह से आप हम लोगों की मुश्किलों का हल करते हो, या फिर आपके पास कोई रूहानी नजर है जिससे कि आप लोगों की मुश्किलें हल करते हैं। जवान लड़के की बात सुनकर पीर साहब मुस्कुराने लगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद उस शहर में एक बड़ा ही अजीब सा वाकया पेश आया। उस शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जो कि अपने घर में बिल्कुल तन्हा ही था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसी शहर से 4 आदमी अपने घर की तरफ जा रहे थे। वे चारों आदमी किसी दूसरे शहर में तिजारत से पैसे कमाकर अपने गांव जा रहे थे। वे चारों पैदल ही जा रहे थे क्योंकि उनके पास आने जाने के लिए कोई सवारी नहीं थी। उन चारों ने अपना अपना माल अपनी अपनी थैलियों में रखा हुआ था। तब उनमें से एक आदमी कहने लगा, दोस्तों, अगर हम इस तरह से अपना माल अलग अलग रखेंगे तो हमारा पैसा चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा माल एक ही थैली में रख दें, जिससे कि हम चारों उस थैली का ख्याल रख सकेंगे और इस तरह से हमारा माल महफूज भी रहेगा। जब हम लोग अपने गांव पहुंच जाएंगे तो इसमें से अपना अपना हिस्सा निकाल लेंगे। इसके बाद बाकी तीनों आदमियों ने उसकी बात मान ली और फिर सबने अपना अपना माल एक ही थैली में रख दिया। इसके बाद वे लोग अपने अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते काफी वक्त गुजर गया और अब रात होने वाली थी। तब उन्हें रास्ते में एक घर नजर आया। इस घर में वही बुजुर्ग आदमी रहता था। अब रात भी हो चुकी थी तो उन चारों दोस्तों को रात गुजारने के लिए किसी जगह की जरूरत थी। इसलिए उन चारों ने मिलकर यह तजवीज बनाई कि वह आज रात इसी घर में रहेंगे। वह चारों उस घर के बाहर गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो अंदर से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। चारों में से एक आदमी ने बड़ी ही अदब से उस बुजुर्ग आदमी से कहा, चचा जान, हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही रात हो गई तो इस वक्त हम सफर नहीं कर सकते। इसी वजह से हमारी आपसे यह गुजारिश है कि हम आपके घर में एक रात गुजारना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहां से निकल जाएंगे। उस बुजुर्ग आदमी ने काफी देर तक सोचा और फिर कहने लगा, ठीक है, तुम लोग आज की रात यहां पर रुक सकते हो। इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं खाना बनाने के लिए जा रहा हूं। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी खाना बना दूं। उन चारों ने हां कहकर अपनी रजामंदी जता दी। इसके बाद उन चारों ने अपने माल की थैली उस बुजुर्ग आदमी को सौंपते हुए कहा, चचा जी, इस थैली के अंदर हमारी साल भर की कमाई है। हम चारों ने आज तक अपना कमाया हुआ सारा माल इसी थैली में रखा है और अब हम इस थैली को आपके हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह हमसे ज्यादा आपके पास महफूज रहेगी। हाँ, एक बात और, हम चाहते हैं कि हम चारों में से अगर कोई एक आदमी इस माल को लेने के लिए आए तो आप ये थैली उसे मत देना जब तक कि हम चारों इसे लेने के लिए एक साथ ना आए। बुजुर्ग आदमी ने कहा, ठीक है बेटा, जब आप सभी लोग एक साथ इकट्ठे आओगे तभी मैं यह थैली तुम्हारे हवाले करूंगा। वैसे भी आप लोगों को यहां से सुबह तो चले ही जाना है। मैं तुम्हें सुबह ही तुम्हारी थैली वापस कर दूंगा। इस तरह से वह माल की थैली बुजुर्ग आदमी को सौंपकर वह चारों दोस्त बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे। अब उनका माल बिल्कुल महफूज था और फिर वह खाना खाकर सो गए। अगली सुबह जब वे चारों उठे और उन्होंने अपनी अगली सफर की तैयारी शुरू कर दी, उनमें से एक आदमी जो कि बहुत ही चालाक था, उसने अपने तीनों दोस्तों से कहा, भाइयों, इस बुजुर्ग औरत ने सारी रात हम लोगों की बहुत ही खिदमत की है। हमें इतना अच्छा खाना खिलाया
सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात गुजारने के लिए अपना मकान दिया, और हम लोगों ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। वो बेचारा तन्हा ही खेतों में काम करता है। तो क्या हम लोग यहां से जाने से पहले उस बुजुर्ग चचा की कुछ मदद नहीं कर सकते? उस चालाक आदमी ने अपने दिल में यह तजवीज बना ली थी कि किसी भी तरह से उस बुजुर्ग आदमी से वह तन्हा ही माल की थैली हासिल कर लेगा। बाकी के तीनों दोस्त उसकी बातों में आ गए और वह सभी उस बुजुर्ग आदमी की मदद करने के लिए एक साथ खेतों में काम करने को तैयार हो गए। जब वह चारों बुजुर्ग आदमी के खेतों में काम कर रहे थे तो उस चालाक आदमी ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे बड़ी प्यास लगी है, मैं जरा बुजुर्ग आदमी से पानी मांग कर लाता हूं। बाकी के तीनों दोस्त भी काफी थक चुके थे और उन्हें भी प्यास लग रही थी। इसी वजह से उन्होंने उसे जाने के लिए कह दिया और अपने लिए भी पानी लाने के लिए कहा। जैसे ही वह शातिर आदमी बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचा तो उसे कहने लगा, चचा, हम लोग अब यहां से जाने को तैयार हैं, इसलिए आप वह हमारी थैली हमें वापस दे दीजिए। ये सुनकर बुजुर्ग आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ नहीं आओगे मैं वह थैली किसी को नहीं दूंगा। तुम लोगों ने खुद ही तो कहा था कि जब तक हम चारों नहीं आएंगे तब तक वह थैली किसी को नहीं देना। तब वह शातिर आदमी अपने बाकी तीनों दोस्तों की तरफ इशारा करके कहने लगा, ऐ दोस्तों, क्या मैं ले आऊं? उधर उन दोस्तों ने सोचा कि हमारा दोस्त हमारे लिए पानी लेकर आना चाहता है और इसी वजह से वह हमसे पूछ रहा है। और फिर उन तीनों ने इशारे से उस आदमी से कहा, हाँ ठीक है, तुम ले आओ। यह देखकर उस बुजुर्ग आदमी को लगा कि अब यह चारों यहां से जाना चाहते हैं और अपनी थैली मांग रहे हैं। इसलिए उस बुजुर्ग आदमी ने वह थैली उस बदमाश दोस्त को दे दी और वह धोखेबाज दोस्त उस थैली को लेकर वहां से निकल गया और बाकी के तीनों दोस्त खेतों में ही लगे रहे। कुछ देर के बाद वह तीनों दोस्त जब खेतों से काम करके वापस आए तो उन्होंने बुजुर्ग आदमी से पूछा, चचा जी, हमारा वह दोस्त कहां पर गया जो पानी लेने के लिए आया था? यह सुनकर बुजुर्ग आदमी हैरानी से कहने लगा, क्या वह पानी लेने के लिए आया था? मगर वह तो कहता था कि हम चारों यहां से जा रहे हैं, इसलिए हमारी थैली हमें वापस दे दो। यह सुनकर बाकी के तीनों दोस्त हैरान होकर बूढ़े आदमी से कहने लगे, चचा जी, हमने कब वह थैली आपसे वापस मांगी? बल्कि हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी पीने के लिए इशारा किया था। वह बुजुर्ग चचा कहने लगा, लेकिन तुम्हारा दोस्त तो वह थैली लेकर निकल गया। यह सुनते ही तीनों दोस्त सिर पकड़कर रोने लगे और कहने लगे, चचा जी, उस थैली में हमारा साल भर का कमाया हुआ माल था जो कि वह तन्हा लेकर भाग गया। हमने तो आपसे कहा था कि जब तक हम चारों इकट्ठे नहीं आएंगे तब तक वह थैली आपने किसी को नहीं देनी। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें तो तुम्हारी ही गलती है। हमने वह थैली तुम्हें महफूज रखने के लिए दी थी और तुमने एक ऐसे आदमी को सौंप दी जिसने हमारा सारा माल लूट लिया। हम यह बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सुल्तान के पास जाएंगे और उसके पास तुम्हारी शिकायत करेंगे और सुल्तान से इंसाफ की मांग करेंगे। अब तो इस बात का फैसला सुल्तान के दरबार में होगा। वह तीनों आदमी गुस्से में सुल्तान के दरबार में पहुंचे और फिर उनके सामने अपनी सारी मुश्किल कह सुनाई। जब सुल्तान ने उन तीनों की बात बड़े ही गौर से सुनी तो उसने तुरंत उस बुजुर्ग आदमी को सुल्तान के दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। उसी वक्त सिपाहियों ने बुजुर्ग आदमी को सुल्तान के दरबार में पेश किया तो सुल्तान ने भरे दरबार में उस बुजुर्ग आदमी को मुजरिम करार दे दिया और कहने लगा कि तुम्हें वह थैली उस तन्हा आदमी को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह लोग एक साथ उस थैली को लेने के लिए नहीं आएंगे तब तक तुम वह माल किसी को नहीं दोगे, इसलिए गलती तुम्हारी है और तुमको इनका जुर्माना भरना पड़ेगा। तुम्हें इनका माल वापस लौटाना पड़ेगा। सुल्तान का हुक्म सुनकर बुजुर्ग आदमी फूट फूट कर रोने लगा और सुल्तान से मदद की गुहार लगाने लगा। वह कहने लगा, सुल्तान, मैं तो एक बुजुर्ग आदमी हूं, मेरे पास तो इतना माल नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो माल कमाता हो, इसलिए मैं इन लोगों का माल वापस नहीं कर पाऊंगा। मैं तो तन्हा और बेसहारा बुजुर्ग आदमी हूं, आप मेहरबानी करके मुझ पर रहम कीजिए।
पर सुल्तान ने उस बुजुर्ग आदमी की एक बात ना सुनी। वह बेचारा रोता रोता अपने घर की तरफ चल पड़ा। वह सोच रहा था कि आखिर मैं इतना माल कहां से लेकर आऊंगा और किस तरह से मैं उन लोगों का माल वापस करूंगा। मेरे पास तो इतना माल है ही नहीं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अगर मैंने उन लोगों का माल वापस नहीं किया तो सुल्तान मुझे कैद खाने में डाल देगा। वैसे गलती तो मेरी है। जब उन चारों ने मुझसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ नहीं आएंगे तब तक वह थैली किसी को नहीं देनी, फिर भी मैंने वह थैली उस तन्हा आदमी को दे दी। इसमें गलती तो सचमुच मेरी है। यह सोचते हुए वो रोने लगा और अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी रास्ते में उस आदमी को वह पीर साहब मिल गए जो उस शहर के सभी लोगों की मुश्किलों का हल बताते थे। पीर साहब ने बुजुर्ग आदमी से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? उस आदमी ने सारी बात पीर साहब को सच्ची सच्ची बता दी और कहने लगा, पीर साहब, इसमें तो गलती मेरी ही थी। उन चारों लोगों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ ना आए तब तक वह थैली किसी को नहीं देनी। लेकिन मेरी ही अक्ल मारी गई थी जो मैंने वह थैली उस एक आदमी को दे दी और वह उन सभी का माल लेकर वहां से भाग गया। अब मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि मैं वह सारा माल कहां से लाकर उन्हें दूं, कहां से इतना पैसा इकट्ठा करूं। मेरे पास तो इतना माल है ही नहीं और सुल्तान ने तो यह हुक्म दे दिया है कि मुझे उनका सारा माल वापस करना पड़ेगा, नहीं तो वह मुझे कैद खाने में डाल देगा। तब पीर साहब उस आदमी से कहने लगे, पहले तुम सुकून से हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। इतना कहकर वह पीर साहब वहीं पर बैठ गए। कुछ देर के लिए उन्होंने आंखें बंद कर लीं और फिर उस बुजुर्ग आदमी से कहने लगे, भाई, तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि सुल्तान का फैसला ही गलत है। पीर साहब की बात सुनकर वह बुजुर्ग आदमी चुप हो गया और सोचने लगा कि आखिर सुल्तान का यह फैसला गलत कैसे हो सकता है। सुल्तान तो सबके साथ इंसाफ करता है, वह तो किसी का बुरा नहीं चाहता, तो फिर आखिर सुल्तान गलत फैसला कैसे कर सकता है। पीर साहब और बुजुर्ग आदमी की बातें आसपास खड़े लोग भी सुन रहे थे और वे भी हैरान थे कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। वे लोग आपस में बातें करने लगे कि सुल्तान ने तो बिल्कुल सही फैसला दिया है, इस बुजुर्ग आदमी की ही गलती है। इसके बाद पीर साहब ने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, तुम जाओ और सुल्तान के दरबार में जाकर सुल्तान से यह कह दो कि उनका फैसला गलत है और सही फैसला क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला मैं करूंगा। पहले तो बुजुर्ग आदमी की यह हिम्मत ही नहीं हुई कि वह भरे दरबार में जाकर सुल्तान से यह कह सके कि सुल्तान का फैसला गलत है, पर जैसे तैसे करके उसने हिम्मत जुटाई और वापस सुल्तान के दरबार में पहुंच गया। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, हे सुल्तान, आपने जो फैसला किया है वह बिल्कुल गलत है। इतना कहकर उसने सारी बात सुल्तान को सच्ची सच्ची बता दी। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर सुल्तान को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, वो पीर साहब जिसने मेरे फैसले को गलत कहा है, क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही फैसला लिया है? मैं तो हर रोज कई फैसले लेता हूं, आज तक मुझे किसी ने यह बात नहीं कही कि मेरा फैसला गलत है। वो पीर साहब यहां पर आकर मुझे सही फैसला बताए, नहीं तो मैं उन्हें फांसी पर लटका दूंगा। यह बात पूरे राज्य में फैल गई। सभी लोग यह जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर वह पीर साहब ऐसा कौन सा फैसला लेगा जो सुल्तान के फैसले से भी ज्यादा मुनासिब होगा, जिस फैसले से सभी को इंसाफ मिलेगा। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को तुरंत हुक्म दिया कि जाकर उस पीर साहब को सुल्तान के महल में लाया जाए। सिपाही तुरंत पीर साहब को लेकर दरबार में हाजिर हुए। वहां पर सभी लोग मौजूद थे और वह पीर साहब के फैसले का इंतजार कर रहे थे। पीर साहब को देखते ही सुल्तान कहने लगा, पीर साहब, आपको यह क्यों लगता है कि मैंने जो फैसला दिया है वह गलत है? इस बुजुर्ग आदमी ने यह वादा किया था कि वह चारों जब इकट्ठे थैली लेने के लिए आएंगे तभी उनको थैली दी जाएगी, लेकिन इसने अपना वादा तोड़ा। इसमें इसकी ही गलती है कि इसने उस एक तन्हा आदमी को थैली कैसे दे दी। इसी वजह से मैंने यह फैसला दिया कि इस बुजुर्ग आदमी को उन चारों का माल वापस करना चाहिए। सुल्तान की यह बातें सुनकर पीर साहब ने बड़ी ही अदब से कहा,
हे सुल्तान, आपके इस फैसले पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सुल्तान ने कहा, तो ठीक है, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। पीर साहब ने बड़े सुकून से सुल्तान से कहा कि जैसा कि वादा किया गया था कि माल की थैली उन चारों को ही दी जाएगी, लेकिन अभी भी यह केवल 3 है। वो चौथा आदमी कहां पर है? इसी वजह से आप इनसे कहिए कि यह तीनों यहां से वापस जाकर अपने चौथे साथी को लेकर आए, तभी इनका माल वापस किया जाएगा। बात भी यही तय हुई थी कि जब तक वे चारों इकट्ठे ना हों, तब तक इनका माल वापस नहीं किया जाएगा। और अगर बुजुर्ग आदमी ने इन तीनों को माल वापस कर दिया तो अपना दिया हुआ वादा यह तोड़ देगा, और जो कि सही नहीं होगा। इसी वजह से अगर आप चाहते हैं कि इनका माल इन्हें वापस किया जाए, तो पहले इन लोगों से कहिए कि यह जाकर अपने चौथे साथी को यहां पर वापस लेकर आए। पीर साहब की यह बात सुनकर सुल्तान के दरबार में हर कोई बहुत ही खुश हुआ और सभी उस पीर साहब की तारीफ करने लगे। सुल्तान भी पीर साहब के इस फैसले से पूरी तरह से रजामंद था। उसने तुरंत पीर साहब के सामने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, आपका फैसला बिल्कुल सही है। और पूरे दरबार में पीर साहब की जय जयकार होने लगी। तब पीर साहब ने अपने हाथ के इशारे से लोगों को सुकून से रहने के लिए कहा, और जैसे ही सभी लोग सुकून से हो गए कि अचानक वहां पर एक शख्स आगे बढ़कर आया और कहने लगा, पीर साहब, मुझे भी इंसाफ चाहिए। मैं भी एक फरियादी हूं और मैं चाहता हूं कि जैसे आपने इस बुजुर्ग आदमी के साथ इंसाफ किया है, उसी तरह से आप मेरा भी इंसाफ कीजिए। उसकी बात सुनकर सुल्तान ने फरियादी से कहा कि तुम बिना खौफ के अपनी बात कह सकते हो। पीर साहब तुम्हारे साथ भी बिल्कुल मुनासिब इंसाफ करेंगे। और तब वह शख्स कहने लगा, पीर साहब, यह किस्सा 1 साल पुराना है, जब मैंने किसी दूसरे शहर में जाकर तिजारत करने का फैसला किया था, लेकिन मेरे पास माल नहीं था और मैंने उस वक्त शेठ अब्दुल करीम के पास जाकर कुछ रकम कर्ज लेने का फैसला किया। जब मैं और मेरी बीवी दोनों एक साथ शेठ के घर पहुंचे, जब मैंने शेठ से कर्ज मांगा तो उसने कहा कि मुझे अपनी कोई बहुत ही कीमती चीज उसके पास गिरवी रखनी होगी, लेकिन मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। तब शेठ ने मुझे यह मशवरा दिया कि मैं अपनी बीवी को शेठ के पास गिरवी रख दूं, क्योंकि उसका कहना था कि इस तरह से मुझे रकम भी मिल जाएगी और मेरी बीवी जो पीछे से तन्हा रहेगी, वह शेठ के घर में काम काज कर दिया करेगी और इस तरह से उसका भी गुजारा हो जाएगा। मुझे शेठ की बात सही लगी और मैंने अपनी बीवी शेठ को सौंप दी और 200 अशरफियां उससे कर्ज ले ली। इसके बाद मैं दूसरे शहर में गया, जहां पर मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैंने अनाज खरीदने और बेचने की तिजारत की। अल्लाह की मेहरबानी से मेरा धंधा अच्छा चल निकला और मैंने खूब पैसे कमाए। अब मैं पूरे 1 साल के बाद जब अपने शहर वापस आया और मैंने उस साहूकार शेठ का कर्ज चुकाकर अपनी बीवी को वापस लेना चाहा, तो वह शेठ का कहना है कि मेरी बीवी की मौत बीमारी से हो चुकी है। लेकिन मुझे शेठ की इस बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त थी। उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। पीर साहब, अब आप ही मेरा इंसाफ कीजिए। पीर साहब ने उस शख्स की बात बड़े ही गौर से सुनी और फिर सिपाहियों को हुक्म दिया कि वह शेठ अब्दुल करीम को हाजिर करें। कुछ ही देर में सिपाही शेठ अब्दुल करीम को लेकर दरबार में पहुंच गए। पीर साहब ने शेठ से पूछा, शेठ जी, क्या यह सच है कि इस शख्स ने अपनी बीवी आपके पास गिरवी रखी थी? शेठ बोला, जी हाँ पीर साहब, यह बात बिल्कुल सही है। पीर साहब बोले, और अब आपका यह कहना है कि इसकी बीवी कुछ दिनों पहले एक बीमारी से मर चुकी है, तो क्या आपके पास इसकी बीवी के मरने का कोई गवाह मौजूद है? अगर ऐसे कोई गवाह हैं तो आप उन्हें दरबार में पेश कीजिए। साहूकार ने कहा, पीर साहब, गवाह के तौर पर मैं उन हकीम साहब को पेश कर सकता हूं जिन्होंने इसकी बीवी का इलाज किया था। इसके अलावा मैं उन 4 आदमियों को पेश कर सकता हूं जो इस शख्स की बीवी की जनाजे को उठाकर कब्रिस्तान तक लेकर गए और उसे वहां पर दफन किया था। फिर पीर साहब के हुक्म पर सबसे पहले उन हकीम साहब को बुलाया गया और फिर उन 4 आदमियों को। पीर साहब ने हकीम से पूछा, क्यों भाई, क्या आपने ही इस शख्स की बीवी का इलाज किया था? हकीम बोला, जी हां, मैंने ही इलाज किया था। पीर साहब ने पूछा,
तो तुम मुझे यह बताओ कि इस शख्स की बीवी का इलाज करने के लिए तुम शेठ के घर पर जाते थे या फिर इसकी बीवी का इलाज करवाने के लिए शेठ तुम्हारे घर आते थे? हकीम बोला, हुजूर, शेठ जी मेरे दवाखाने में आकर खुद दवा लेकर जाते थे। पीर साहब बोले, यानी तुम पक्के यकीन के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा शेठ जी इस शख्स की बीवी के लिए ले जाते थे या फिर किसी और के लिए? पीर साहब की बात सुनकर हकीम बोला, हाँ पीर साहब, यह बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि शेठ जी किसके लिए दवा लेकर जाते थे, लेकिन शेठ जी मुझसे दवा लेकर जरूर जाते थे। पीर साहब ने कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवा दे रहे थे। बिना मरीज की जांच की दवा देना तो एक बड़ा ही संगीन जुर्म है। अगर बिना किसी की जांच किए तुमने गलत दवा दे दी तो वह दवा किसी जहर का काम भी कर सकती है। हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा दी गई गलत दवाई के कारण उस शख्स की बीवी की मौत हो गई हो। पीर साहब की बातें सुनकर हकीम का चेहरा पीला पड़ने लगा। वह बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं भला किसी मरीज को गलत दवा क्यों दूंगा? इस तरह से तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं तुम्हें अपने काम के प्रति लापरवाही और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के जुर्म में 100 कोड़े लगाने का हुक्म देता हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे शहर में घुमाया जाएगा। अब बोलो हकीम जी, तुम सच बोलोगे या मैं सिपाहियों को तुम्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दूं? यह सुनते ही हकीम का सारा बदन सूखे तिनके की तरह कांपने लगा। वह पीर साहब के कदमों में जा गिरा और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं इकरार करता हूं कि मैंने शेठ जी के बताए हुए किसी भी मरीज का इलाज नहीं किया। वह तो शेठ जी ने मुझे 50 सोने की मोहरें दी थी और कहा कि अगर गवाही की जरूरत पड़ी तो मैं यह सब कहकर उनके हक में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही जुर्म है कि मैंने लालच में आकर इस शेठ की बात मान ली। तब पीर साहब बोले, हकीम जी, कुछ भी हो, तुमने जुर्म तो किया है। मैं तुम्हें झूठी गवाही के जुर्म में कोड़े लगाने का हुक्म देता हूं। पीर साहब के हुक्म पर सुल्तान के सिपाहियों ने तुरंत अमल किया। सिपाही उसी वक्त हकीम को भरे दरबार में कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वो हकीम चिल्लाने लगा और कहने लगा, पीर साहब, मुझ पर रहम कीजिए हुजूर, मुझ पर दया कीजिए। हर एक कोड़े के साथ हकीम के गले से दर्दनाक आवाजें निकल रही थीं। उसकी चीखें पूरे दरबार में गूंज रही थीं। यह सब देखकर वह चारों आदमी जिन्होंने उस शख्स की बीवी की जनाजे को कब्रिस्तान ले जाकर दफन किया था, उनके कलेजे कांपने लगे। अब उन चारों की गवाही की बारी थी। पीर साहब ने उनसे पूछा कि तुम लोगों का यह कहना है कि तुमने इस फरियादी की मरी हुई बीवी को ले जाकर कब्रिस्तान में दफन किया था। मुझे यह बताओ कि आखिरी रसूमात से पहले जब मरे हुए शरीर को गुस्ल दिया जाता है, उसके बाद उसे कफन में लपेटकर जनाजे पर रखा जाता है। गुस्ल के दौरान क्या तुमने उस औरत का मरा हुआ शरीर देखा था? यह सुनकर चारों गवाह कहने लगे, नहीं पीर साहब, मरे हुए शरीर तो हमने नहीं देखा। जब हम लोग पहुंचे तो शेठ जी ने पहले ही जनाजा तैयार कर लिया था और उसके बाद ही हम जनाजे को कब्रिस्तान लेकर गए थे और फिर वहां पर हमने दफन कर दिया। उन चारों गवाहों की बातें सुनकर पीर साहब ने कहा, तुम लोगों ने यह जानना भी मुनासिब नहीं समझा कि उस जनाजे पर कोई मरा हुआ शख्स लेटा है या फिर कोई जिंदा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बेहोशी की दवा से बेहोश करके किसी शख्स को वहां पर लिटा दिया गया हो और तुम उसे कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कराए? यह तो एक बहुत ही संगीन जुर्म है। इसके बदले में तुम्हें तो मौत की सजा हो सकती है। हकीम की पिटाई देखकर वे लोग पहले से ही खौफजदा थे। पीर साहब के मुंह से मौत की सजा की बात सुनकर उन सभी के मानो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इसके बाद पीर साहब ने फतह की तरह महाजन की तरफ देखा। जैसे ही पीर साहब ने महाजन को देखा तो महाजन के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। पीर साहब ने शेठ से कहा, शेठ, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल चुकी है। अब तुम मुझे यह बताओ कि किसी की रजामंदी के बिना उसकी बीवी को जबरदस्ती घर में रखने और अगवा के जुर्म में तुम्हें कौन सी सजा देनी चाहिए? पीर साहब की बात सुनकर शेठ अब्दुल करीम का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। तब पीर साहब ने कहा, शेठ जी,
इससे पहले कि मैं तुम्हें 5 साल के सख्त कैद की सजा दूं, अभी भी वक्त है। तुम इस फरियादी की बीवी को दरबार में पेश कर दो, तो मैं तुम्हारी सजा कुछ कम कर सकता हूं। महाजन ने तुरंत अपने कुछ नौकरों को अपने घर पर भेजा और उस फरियादी की बीवी को दरबार में पेश किया। पीर साहब ने फरियादी की बीवी को उस फरियादी को सौंप दिया और फिर शेठ को 3 महीने के लिए कैद खाने में डाल दिया। झूठी गवाही देने के जुर्म में उन 4 लोगों को भी कैद खाने में भेज दिया। यह सब कुछ देखकर सुल्तान हैरान रह गया और वह पीर साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, पीर साहब, आपने मुझे सिखा दिया कि इंसाफ कैसे किया जाता है, लेकिन आपके यह दोनों फैसले देखकर मैं हैरान हूं कि आखिर यह बातें मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तब पीर साहब सुल्तान से कहने लगा, सुल्तान, आपके पास और भी बहुत से काम हैं। आप सारा दिन मशगूल रहते हैं, इसी वजह से आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना और समझा, लेकिन सही फैसला देने में आप गलती कर गए। आपने इस बुजुर्ग आदमी के मामले को केवल ऊपरी तौर पर देखा, लेकिन आप इसकी गहराई में नहीं गए। अगर आप अपने दरबार में आने वाले सभी मामलों को गहराई से देखेंगे तो आप भी सही फैसले ले सकेंगे, क्योंकि जब तक हम किसी मामले की गहराई में नहीं जाते, हम उसका हल नहीं ढूंढ सकते। हम में से बहुत से लोग अपने फैसले जल्दबाजी में लेते हैं, चाहे वह मामला कितना भी संगीन क्यों ना हो, क्योंकि हमें तो सिर्फ अपना इख्तियार चाहिए और हमारा शोहरत होना चाहिए, चाहे वह फैसला गलत ही क्यों ना हो। पीर साहब की इन बातों से सुल्तान को बहुत कुछ सीखने को मिला और उसने पीर साहब से वादा किया कि अब से वह हर मामले को गौर से देखेगा और इंसाफ करेगा। पूरे राज्य में पीर साहब की तारीफ होने लगी और लोग उन्हें एक बड़ा दानिशमंद मानने लगे। उस जवान लड़के ने, जो पहले पीर साहब से जादुई कव्वत के बारे में पूछा था, वह भी अब समझ गया कि पीर साहब की ताकत उनके इल्म और फिक्र में है, न कि किसी जादू में। इस तरह से वह शहर और ज्यादा अमन से रहने लगा और लोग अपनी मुश्किलों के लिए पीर साहब के पास जाते रहे। पीर साहब ने हमेशा इंसाफ और सच्चाई का साथ दिया और लोगों को सिखाया कि जल्दबाजी में फैसला ना लें, बल्कि हर बात की गहराई समझें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसाफ केवल जल्दबाजी में नहीं, बल्कि गहरे विचार और सच्चाई की तह तक पहुंचकर करना चाहिए। पीर साहब ने सुल्तान को यह सिखाया कि किसी भी मामले को सतही तौर पर न देखें, बल्कि उसकी गहराई में जाकर सही फैसला लें। इंसानियत, ईमानदारी और सच्चाई का साथ देने से ही सही मार्ग पर चल सकते हैं। इस कहानी में झूठी गवाही, लालच और धोखे के खिलाफ सख्त सजा देने का संदेश भी दिया गया है, जो समाज में सच्चाई और इंसाफ को स्थापित करने के लिए अहम है। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें, क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और हमारे YouTube चैनल AMS वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।